औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक पे हम जो है नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल पे तो उसके लिए जो है हमने next.js.org पे जाएंगे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड के नीचे ये एक कमांड लिखी हुई है, इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है। अपने फोल्डर में आप एक नया फोल्डर बना लें। जस्ट डेस्कटॉप के ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। आई विल मेक इट next.js के नाम से बनाऊंगा मैं फोल्डर। अच्छा, रेडी बन गया तो उसमें F2 करूँगा और इसको रीनेम कर दूंगा next.js। ठीक है। और राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड के साथ इसे यहाँ पे ओपन कर लें और कोड ओपन हो गया है मेरा। मैं इसको ड्रैग करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो जस्ट टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल पे हम वो कमांड जो है वो रन कर देंगे। ओके। इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपने जो कॉपी की थी कमांड को, उसे सिंपल आपने इधर पेस्ट कर देना है। npx create next app latest। ठीक है। आप जब इसे एंटर करेंगे तो ये npx की कमांड रन होगी जो कि आपके इस फोल्डर के अंदर next.js की प्रोजेक्ट को बनाएगी। ठीक है। ये वैसे ही है जब से आप npm init करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते थे node.js का, तो इसी तरह इसमें आप ये एक नया फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन वैसे ही करेगा जैसे कि आप वहाँ पे करता था। एक नोड का जो आप प्रोजेक्ट बनाते थे वहाँ पे आपसे क्वेश्चन करता था। इट इज़ टेकिंग सम टाइम। अच्छा, देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। इसमें बस ये है कि आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं करने। तो मैं यहाँ पे जो है माई फर्स्ट next.js प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके। तो इसके बाद जब इसे आप एंटर करते हो तो आपसे पूछता है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट इसमें यूज़ करना है कि नहीं करना। हमने यस के ऊपर कर्सर बार को ला के तो हम एंटर करेंगे। इसके बाद ESLint आपने यूज़ करनी है कि नहीं करनी, इसको भी हम यस सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। टेलवेंट CSS को भी हम यस पे ला के एंटर करेंगे। सोर्स डायरेक्टरी बनानी है कि नहीं बनानी, वैसे आपकी ये नो पे होगी। अगर आपने बनानी है तो आप उसे यस पे ला के एंटर करेंगे। ठीक है। ऐप राउटर यूज़ करेंगे, यस पे हम उसे एंटर करेंगे। इसी तरह वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलाइस, इसे आप यस करें या नो करें। आई विल टेक इट एज अ यस। ठीक है। और ये आपकी चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम। तो उससे हम देख लेते हैं कि इतनी देर में हम देख लेते हैं कि next.js जो है वो है क्या। अब देखिए, next.js द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब।
अच्छा, रिएक्ट एक्चुअली फेसबुक ने एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जिसके मिलके वेबसाइट जो है वो क्रिएट करते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क नहीं था। तो उस कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जेएस जो था उसने एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए उसने फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें आप अपनी पूरी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अच्छा, रिएक्ट एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो इसको यूज़ किया गया और इसमें सीमलेस जो ऑपरेशंस होते थे, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एनालिटिक्स को क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए रिएक्ट डोम इंतहाई ऐसे लगता था जैसे कि ये जब जैसे पेज अपलोड हुआ है दोबारा, उसमें ये बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती थी। तो फिर ये नेक्स्ट जेएस को हमें लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों रिएक्ट के अंदर जो अच्छी प्रोग्रामिंग चल रही थी तो नेक्स्ट जेएस की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें सबसे एक चीज़ जो थी उसमें कमी थी कि जो रिएक्ट की जो ऐप थी, जो एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट होती थी, वो सर्वर साइड के ऊपर रेंडर नहीं होती थी, यानी कि सारे के सारे कंपोनेंट वो रेंडर करते थे क्लाइंट साइड के ऊपर, यानी कि क्लाइंट की स्क्रीन के ऊपर। या आप ऐसे कह लें कि सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स जो थे वो रेंडर होते थे वेब ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो उसमें ना फिर ये होता था कि गूगल वगैरह जो सर्च इंजन्स हैं वो अब सर्वर से क्या है, क्या आ रहा है, उसके क्या लिंक्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एसईओ जो के रिलेटेड जो चीज़ें होती थी और वो सही तरह से वो ग्रैब नहीं कर पाते थे। तो एक बड़ा ड्रॉबैक जो रिएक्ट के ऊपर बनने वाली वेबसाइट के साथ जो था वो ये था कि सर्वर साइड के ऊपर जो कंपोनेंट्स जो हमें ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर जो हम इंफॉर्मेशन जो हमने देनी होती है वेब ब्राउज़र्स को, ख़ास तौर पे गूगल को, उनके जो बोट्स आते हैं जिनको हमने अपनी वेबसाइट के बारे में बताना होता है, जिसमें आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन हो गई, टैग्स हो गए कि ये वेबसाइट किस लिए है, इसमें कौन-कौन से टैग्स हैं, इसके H1 हेडिंग्स कौन सी हैं, ठीक है। ये चीज़ें चाहिए होती है एसईओ के लिए, क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स को ये वेब ब्राउज़र के ऊपर रेंडर कर देता था। तो जो गूगल ने जाके पढ़ना होता है आपके सर्वर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वहाँ से वो जो कंपोनेंट्स जो जो इन्फॉर्मेशन थी गूगल लेके आती थी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो गूगल ग्रैब नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से जो रेड के ऊपर जो बनने वाली वेबसाइट थी तो बहुत फास्ट, लेकिन वो सर्च इंजन्स के ऊपर रैंक नहीं हो पाती थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो नेक्स्ट जेएस थी उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके सर्वर साइड कंपोनेंट्स इसमें बनाए, जिसमें हमने जो चीज़ें सर्वर पे रखनी होती हैं, यानी कि जिन चीज़ों को हमने एसईओ में दिखाना होता है, यानी कि मेटा टैग्स हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, वो जो है वो उसके ऊपर हम इजीली उसके ऊपर बना सकते हैं कि गूगल के जो स्क्रॉलर्स आते हैं, उसके जो बोट्स आते हैं, वो उसे इजीली वहाँ से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये जो एसईओ में जो इश्यूज आ रहे थे रिएक्ट की एप्लीकेशंस के ऊपर, उसको रिजोल्व किया नेक्स्ट जेएस 13 ने। इसीलिए इसको फुल स्टैक कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वर साइड भी है और क्लाइंट साइड रेंडर दोनों चीज़ें आप, यानी कि रिएक्ट की फास्ट स्पीड भी इसके साथ इंजॉय कर सकते हो, और आप गूगल्स वगैरह के लिए जो स्क्रोलर्स होते हैं, जो बिंग का स्क्रोलर हो गया, जो आपका गूगल का स्क्रोलर हो गया, वो उसको एसईओ कर सकें अच्छी तरीके से, ऑप्टिमाइज हो सके सर्च इंजन पे। तो ये इसका मेन मकसद था। अब आते हैं कि नेक्स्ट जेएस 13 जो है इसको, ये नेक्स्ट जेएस 13 का मेन पेज है। एप्लीकेशन जो है हम देखते हैं कि वो इंस्टॉलेशन की किस मराहल पे पहुंची है, अभी इंस्टॉल हो रही है। तो नेक्स्ट जेएस 13 को ही हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें आप देखें कि व्हाट इज नेक्स्ट जेएस है क्या, नेक्स्ट जेएस है क्या। इसमें बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि आपको ऑटोमेटिक इमेज फॉन्ट एंड स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर इम्प्रूव यूएक्स एंड कोर वेब वाइटल्स, यानी कि ये ऑप्टिमाइज्ड है। आपकी जो इमेज को वो ऑप्टिमाइज करता है, उसको ऑटोमेटिकली आपकी यूआई यूएक्स, यानी कि आपके जो डिज़ाइन के मुताबिक है उसको छोटा बड़ा, यानी कि अगर आपने वेबसाइट के अंदर एक इमेज डाला है
ठीक है। और वो इमेज मोबाइल के ऊपर जब आप देखोगे तो उसके मुताबिक वो मोबाइल के मुताबिक उसका साइज़ हो जाएगा। अगर आप उसको जैसे देखें ये 375 पिक्सल ये मोबाइल का साइज़ है, 1450 जो ओरिजिनल साइज़ उसका ये है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको मोबाइल पे देखोगे वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। आप उसको अपने टैब पे देखोगे अकॉर्डिंग टू टैब वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। अब डायनामिक HTML streaming, dynamic instantly stream a UI from the server integrated with the app router and React suspense। अच्छा, ये वही बात थी जो HTML के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके SEO को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई, मेटा टैग्स हो गए, जो SEO में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और जो आपके स्क्रॉल करते हैं जो गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं जब उसको देखते हैं स्क्रॉल करते हैं तो उनको वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो उन्होंने इसके अंदर ये चीज़ें ऐप राउटर के अंदर इसको इंटीग्रेट की। अच्छा, अब रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, इसमें वही रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स ऐड किए हैं विदाउट सेंडिंग एडिशनल क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बिल्ट ऑन द लेटेस्ट रिएक्ट फीचर्स। जो उसके लेटेस्ट रिएक्ट के फीचर्स हैं उसको उसने इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर। अच्छा, डाटा फैचिंग मेक योर रिएक्ट कंपोनेंट एसिंक एंड अवेट योर डाटा नेक्स्ट जेएस सपोर्ट बोथ सर्वर एंड क्लाइंट डाटा फैचिंग। अच्छा, एसिंक के साथ हमने अवेट के साथ हमने जैसे डाटा फैच करने का आप इंक्वायरर के साथ करते रहे, इसी तरह एपीआईज के अंदर भी आप डाटा फैच करते हो एपीआईज के ज़रिए। तो वो उन्होंने इसके जो एसिंक फंक्शन के साथ और अवेट के साथ जैसे हमने उसमें किया था, तो यहाँ पे भी आप इस कंपोनेंट केसिंग के साथ आप उसको डाटा फैच कर सकते हो। CSS की सपोर्ट है। CSS स्टाइल योर एप्लीकेशन विद योर फेवरेट टूल्स इंक्लूडिंग सपोर्ट CSS मॉड्यूल, सास, टेलविंड CSS, स्टाइल्ड JSX एंड मोर। अच्छा, टेलविंड CSS क्या है? टेलविंड CSS पहले तो आप नॉर्मल CSS भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, डजंट हैव एनी इशू विद दैट। टेलविंड CSS है कि इसके एक जैसे कहने के CSS की उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें ऑलरेडी कंपोनेंट्स है। जैसे आप पहले यूज़ करते थे जैसे कि बूटस्ट्रैप होता था, बूटस्ट्रैप को जो अब जो चीज़ जिसने रिप्लेस किया है वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर वो टेलविंड CSS है। टेलविंड CSS के कुछ ब्लॉक्स लोगों ने जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर बनाए हुए हैं। उसी तरह टेलविंड CSS के अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप सर्च करो, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। टेलविंड CSS ब्लॉक्स के नाम से एक वेबसाइट होगी, tailblocks.cc, ठीक है। तो इसमें आपको देखें कि हर चीज़ जो है वो जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई चीज़ें आपको कंपोनेंट्स मिल जाते थे। तो ये टेलविंड ब्लॉक्स tailblocks.cc के अंदर भी आपको जैसे ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ, वो कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। दोबारा हम चलते हैं नेक्स्ट जेएस के ऊपर। अच्छा, ये CSS सपोर्ट आ गई। उसके बाद क्लाइंट एंड सर्वर रेंडरिंग, फ्लेक्सिबल रेंडरिंग एंड कैशिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग द इंक्रीमेंटल स्टैटिक्स एंड रीजनरेशन ISR ऑन पर पेज लेवल। अच्छा, ये हर पेज को लेवल के ऊपर इसको क्लाइंट साइड के ऊपर रेंडर कर देते हैं, यानी कि वही सीमलेस चेंजेस के एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जब आपने जाना होता है तो पहले से वो लोड हुआ होता है, वो आपको ऐसे लगता है जैसे सीमलेस आपकी जैसे ये रिफ़्रेश हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं किसी को क्लिक करता हूँ तो टॉक्स के इसकी टाइम लेता, तो लेकिन जब आप इसको बनाते हो तो वो बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, सीमलेस ट्रांजिशन होगी वहाँ पे। Node.js and Edge runtimes. अच्छा, build scalable solutions with serverless functions and deliver fast, dynamic, personalized content with the Edge. अच्छा, रन एज को भी आप Node.js को और एज को इसके ऊपर उसके जो जितनी भी npms की लाइब्रेरीज वगैरह है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। राउट हैंडलर, बिल्ड API endpoints to security connect with the third party service and consume
फ्रॉम योर फ्रंट एंड। अच्छा, एपीआईज के अंदर जो है ना, आप यूज़ करते हो, मिसाल पेड एपीआईज होती हैं, पेड एपीआईज की कीज़ आपकी इम्पोर्टेंट होती है। आपने उस कीज़ को जो आपने पे की हुई है, अगर आप उस एपीआई को यूज़ कर रहे हो तो उसको आपने सिक्योरली कनेक्ट करना होता है थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ, ताकि अगर कोई और बंदा आपकी उस की को ना देख सके। तो ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो वो Next.js 13 वो सिक्योर इन्वायरमेंट आपको देता है कि आपकी एपी कीज़ किसी और के साथ शेयर ना हो सकें और आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज़ कर सको। एडवांस राउटिंग एंड नेस्टेड लेआउट, क्रिएट राउट्स यूजिंग द फाइल सिस्टम इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर मोर एडवांस राउटिंग पैटर्न्स एंड यूआई लेआउट्स। अच्छा, तो राउटिंग को इसने जो नेस्टेड लेआउट्स हैं वो उसके अंदर, इसके अंदर थोड़ा से बहुत इम्प्रूव किए हैं, यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर उस राउट जो है वो आप इजीली एक नया पेज बनाते हो और राउट ऑटोमेटिकली उसका क्रिएट हो जाता है। वी विल सी दैट व्हेन वी विल वर्क ऑन दैट। तो इसमें एक पेज के दूसरे पेज के अंदर जो राउट बनाना है वो बहुत ईजी इसने कर दिया है इसमें। अच्छा, तो मिडलवेयर है कि इसमें आप जो है अथेंटिकेशन के रूल्स वगैरह जो है मिडलवेयर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अथेंटिकेशंस के रूल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट वाज द बेसिक्स ऑफ Next.js 13। अच्छा, टेलविंड ब्लॉक्स, इसमें देखें ये सारे कंपोनेंट्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे इनका कोड है, ये कोड। तो इन कंपोनेंट्स को हम सीधा जो है कॉपी करते हैं यहाँ से, वो इनको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली इनकी यूज़ हुई हुई है, सारी के सारी टेलविंड के ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो हम इन्हें Next.js 13 के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्योंकि कुछ हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो टाइप स्क्रिप्ट के रिलेटेड हमें उसे चेंजेस करनी है वो हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आपका आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट्स आ गई, इसकी इंस्टॉलेशन हमने कर दी है, और नेक्स्ट आते हैं। nps क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट, टर्मिनल पे जाके हमने अपना क्रिएट कर दिया। अब आपने जो ऐप का नाम रखना था, ये हमने वो सारा तरीका बताया उसके ऊपर। उसके बाद आपने ये चीज़ें, ये स्क्रिप्ट्स हैं जो अगर आप उसे चलाते हो, नेक्स्ट डेव स्टार्ट Next.js डेवलपमेंट मोड करने के लिए रन नेक्स्ट डेव। ओके, तो ये कमांड है जो हमने उसे चलाना है। तो npx नेक्स्ट डेव -p 4000 या नेक्स्ट डेव स्टार्ट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड एंड एरर रिपोर्टिंग, द एक्सेस विल बी स्टार्ट एट चेंज विद -p। अच्छा, -p आप इसको नॉर्मली वो इंस्टॉल होगी 3000 के ऊपर। अगर आपने इसे चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हो -p 4000 के ऊपर, ठीक है। तो वी डोंट नीड इट। अच्छा, नॉर्मली वो कह रहा है कि लोकल होस्ट 3000 के ऊपर स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपने उसकी पोर्ट चेंज करनी है तो आप -p करके उसकी पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि px नेक्स्ट डेव -h आप उसको अगर उसको देना चाह रहे हैं अपना, तो आप इस तरह भी उसे दे सकते हैं। अच्छा, डेव मोड के अंदर जब वो कंप्लीट है तो हम उसे npx नेक्स्ट स्टार्ट के अंदर उसे चला सकते हैं। ओके,
या सबसे पहले जो आपने प्रोजेक्ट बनाया आप उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाओगे, cd माई टैब करेंगे तो आप उस प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने npm dev run dev ओके कमांड देते हैं तो आपका ये जो है डेवलपमेंट मोड में माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्जन 1 तो डेवलपमेंट मोड में ये अभी अपलोड कर रहा है, बना रहा है उसको। और यहाँ पे देखें इसने लोकल होस्ट 3000 में उसको ओपन कर दिया। यहाँ पे हम उसे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज़र के अंदर वो खोल देगा, या आप सिंपल इसको कॉपी करें या कंट्रोल क्लिक करें या कॉपी कर लें। और आपने जो वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप इसे कंट्रोल वी कर दें तो आपकी जो ऐप है नेक्स्ट.जेएस की वो तैयार है। तो उस ऐप को ये यहाँ पे ओपन कर लेगा। अच्छा तो लेट्स सी, it's taking some time here। वापस जाते हैं इसमें। अच्छा कंपाइलिंग पेज अभी वो कंपाइल कर रहा है। सो जैसे वो कंप्लीट करेगा तो हम वहाँ पे उसे लोकल होस्ट में उसे देख सकते हैं। तो ये वर्सल की ऐप यहाँ पे आपकी इंस्टॉल हो गई, जिसमें आपको उसने पेज दे दिया हेलो वर्ल्ड का। यहाँ पे आप इसको सोर्स में जाके इसमें आपने जो चेंजेस करनी है अपनी वो चेंजेस आप कर सकते हो। ये आप सोर्स के अंदर ये पेज tx जिसमें आपने होम का फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ, पेज tsx में आप उसे कोई भी चेंजेस करनी है आप वहाँ पे अपनी चेंजेस अपने मुताबिक कर सकते हैं। बाकी हमने अब फाइल बना दी इसका नेक्स्ट.जेएस 13 का। हमने जो इंट्रो था वो हमने इसको देख लिया। टेलविन CSS के बारे में उसमें कैसे हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियोस के अंदर हम जैसे जैसे इसको नेक्स्ट.जेएस 13 को नेक्स्ट कवर करते जाएंगे। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।